नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में हम क्लास 10 की पूरी साइंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं और आज उसी सीक्वेंस में हम एक नया चैप्टर लेके आए, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, वो पूरा आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है या रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है पहले से उनके मदद से कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज का, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि जो भी स्पीशीज इस अर्थ पे है उसका सर्वाइवल हो सके, वो स्पीसीज यहाँ पे सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जो लाइफ है वो अर्थ पे कंटिन्यूसली बनी रहे, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। जो वेरिएशन आ रहा है बॉडी के अंदर, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस एडेप्टेबिलिटी मेंटेन रहे, मतलब हम अपने सराउंडिंग और जो भी चेंजेस है एनवायरमेंट में उसके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को चेंज करता रहता है, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। वो एडेप्टेबिलिटी कैसे आती है, जेनेटिक मटेरियल से आती है। जेनेटिक मटेरियल अपने ही फॉर्म में डीएनए बनाता रहता है और जो डीएनए है वो अपने कोडिंग को चेंज करता रहता है, जिसके जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे हम अपने पेरेंट्स से आए हैं तो हमारे पेरेंट का जो डीएनए है वही डीएनए हमारा भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक कुछ हमारे पेरेंट से सेम रहता है, कुछ हमारे पेरेंट से डिफरेंट होता है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। सो मेनली जो फैक्टर है वो डीएनए है। ठीक है, चलिए, सो रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एज देयर पेरेंट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारी वो हमारे पेरेंट्स की वजह से आती है। ठीक है, सो पेरेंट जो होता है उनके पास डीएनए होता है, वो डीएनए हम पे ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत बड़ा चीज है ये। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है ना उसमें भी हम पढ़ सकते हैं हेरिडिटी और इवोल्यूशन में। ठीक है, चलिए, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, मेनली रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे सेक्स सेल्स का यूज होता है, जहां पे जर्म सेल्स का यूज होता है, जहां पर गैमेट का यूज होता है, ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जहां पर सेक्स सेल्स का यूज नहीं होता, स्पेशलाइज्ड सेल का यूज नहीं होता, नॉर्मल सेल से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है, उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि मेल स्पर्म है, ये स्पेशलाइज्ड सेल है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। ठीक है, ये दोनों ही आपस में आके जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो एक बेबी को जन्म देता है। ठीक है, और यहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है, एक ही सेल है, वो सेल अपने आप को डेवलप करता है और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है अपने अंदर से ही। ठीक है, इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लेते हैं। ठीक है, टाइप्स पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द हेल्प ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना विदाउट द हेल्प ऑफ सेक्स सेल्स, बिना सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट लिए। ठीक है, कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज called asexual reproduction because it do not use specialized cell called sex cells gamete for the production of the new organism। नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए यहाँ पे हम सेक्स सेल्स या गैमेट का यूज नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट या सेक्स सेल्स का यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स क्या है, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बाइनरी प्रोपोगेशन, सॉरी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आगे बढ़ते हैं। सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप है, हो गया अभी बताया था, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। छह हैं, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो छह प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, फिजन क्या है, देखिए, many single celled organism like protozoa and bacteria just split into two identical halves during cell division leading to the creation of new organism is called fission। एक यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म का
डिवाइड हो जाना फिजन कहलाता है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का डिवाइड हो जाना फिजन कहलाता है। फिजन कितने टाइप का है? इन द प्रोसेस ऑफ फिजन अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म, दो या दो से ज्यादा में डिवाइड होता है। एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ठीक है, लेशमेनिया, ये सब एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, फिजन कितने टाइप का होता है? फिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन। व्हाट इज द बाइनरी फिजन? जब भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, जब भी एक ऑर्गेनिज्म दो सेल्स में डिवाइड होता है, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन जब भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है, वैसे दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है, उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। ठीक है, तो पहले बाइनरी फिजन देख लेते हैं। अब बाइनरी फिजन इज an asexual method of reproduction of the organism in which binary fission the parent organism split to form two or more new organism two new organism। जब भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा, उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। When this happened, the parent organism ceased to exist and two new organism come into the existence। मतलब जो पेरेंट सेल है, ये जो पेरेंट सेल है इसको बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल तो डिवाइड हो गया है, पेरेंट सेल अब इस दुनिया में नहीं रहा, दो नए डॉटर सेल मिल जाएंगे। मतलब जो पेरेंट सेल है वो तो गायब हो जाएगा, हमारे पास एक दो नए डॉटर सेल्स आ जाएंगे, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है नीचे। मल्टीपल फिजन, multiple fission is an asexual method of reproduction in which a parent organism split to form many new organisms at the same time। सेम टाइम पे दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, मल्टीपल फिजन में क्या आता है? मल्टीपल फिजन में हमारे पास आता है प्लाज्मोडियम। देखिए, जो फीमेल एनाफोलिस होती है, वो मॉस्किटो की जो फीमेल एनाफोलिस होती है, वो जब डंक करती है, जब यहाँ पे बाइट करती है, तो जो उसका डंक होता है उसमें से प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर देती है। जैसे ही प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में जाता है, तो प्लाज्मोडियम मल्टीपल, मतलब ऐसे बाइनरी फिजन नहीं होता, मल्टीपल फिजन होता है। मतलब जो उसका एक सेल है प्लाज्मोडियम का, वो सेल के अंदर जाता है, डेवलप होता है धीरे धीरे, एक प्लाज्मोडियम 100,000 ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। सो होता क्या है, जो भी मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन में जो एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड हो जाता है दो या दो से ज्यादा में। एक सेकेंड, जो एक सेल है ये दो से ज्यादा में डिवाइड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे ऐसे बना लेता है। ठीक है, ऐसे डेवलप होता है ना, डेवलप होके बना लेता है। ठीक है, ऐसे करके बना लेता है, और ये अपने अगल बगल एक चीज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। CYSTE, CYST है ना, देख लीजिएगा इस वाली सिस्ट है। ये सिस्ट क्या होता है? जब ये वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ये सिस्ट क्या होने लगता है? ये सिस्ट ब्रेक होने लगता है। मतलब ये जो सिस्ट है, ये धीरे से, ये जो सिस्ट है ये ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, मतलब सिस्ट ऐसे करके टूट जाएगा। टूटने के बाद सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे बाहर निकल जाएंगे। देखिए डायग्राम में भी दिख रहा है, मैंने यहाँ बना भी दिया है। देखिए, हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर ढेर सारे डॉटर सेल आ रहे हैं, एक सेल के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल आ रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम है। फीमेल एनाफोलिस जो मॉस्किटो होती है, वो इसको आके डंग मारती है, डंग मारने के बाद वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद एक प्लाज्मोडियम कई मैनी, मतलब 100 ऑफ प्लाज्मोडियम में डिवाइड होता है। तो ये ढेर सारे हमारे पास यूनिसेल्युलर प्लाज्मोडियम यहाँ पे बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होके जैसे ही ये सिस्ट टूटेगा, तो ये प्लाज्मोडियम यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम सिस्ट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ये एक मॉस्किटो है। देखिए, फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो है, इसने आके डंक किया। डंक करने के बाद इसके पास जो भी प्लाज्मोडियम इसने इंटर कर दिया, देखिए ये बॉडी में। और ये जो सेल है, ये अब धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, ऐसे ही बाइनरी इनका फ्यूजन होते जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल फ्यूजन होगा बच्चे। यहाँ पे कौन सा फ्यूजन होगा बेटा? मल्टीपल फ्यूजन। मैंने गलती से बाइनरी फ्यूजन कह दिया, मल्टीपल फ्यूजन होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बडिंग क्या होता है? जैसे हमारे पास अभी इससे पहले अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, वो डिवाइड हो रहा था टू या दो से ज्यादा में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बडिंग जो होना है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें बडिंग में स्मॉल पार्ट जो बॉडी है पेरेंट ऑर्गेनिज्म का, वो बड बना के और डिटैच हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। जो हाइड्रा है, हाइड्रा एक छोटा सा बड बनाना चालू करता है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा एक छोटा सा बड बनाना चालू करता है। ये बड थोड़ा सा ज्यादा डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद ये बड सेपरेट हो जाता है यहाँ से। ठीक है,
तो लिखा हुआ बडिंग इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि a small part of body of parent organism grow out as a bud, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें से एज अ बड एक ऑर्गेनिज्म निकलता है और वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद डिटैच हो जाता है और वहां से एक नए ऑर्गेनिज्म के तौर पे बाहर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन है इज अ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस है उसी के अंदर पढ़ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स। मतलब मेनली देखिए ये राइजोप्लाज्म होता है, जो फंगस होता है उसके अंदर ब्रेड मोल्ड्स के अंदर ही पाया जाता है। तो फंगस एक प्रकार का छोटा सा प्लांट होता है, प्लांट के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उस प्लांट के केज में, स्पोर केज में बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होता है। जैसे वो स्पोर केज बस्ट होता है तो वो जो 100 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्पोर है वो बट जाते हैं पूरे मतलब जगह में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास ये स्पोर बना है, ऊपर फंगस के ऊपर क्या बना हुआ है, स्पोर बना है। स्पोर में, स्पोर केज के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर केज है जो गोला गोला बना है ना, ये स्पोर केज है। ये स्पोर केज में ढेर सारे स्पोर्स रहता है। ठीक है, स्पोर केज में ढेर सारे स्पोर होते हैं। जब ये स्पोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पोर केज बस्ट होता है और सारे स्पोर्स कैसे निकल जाते हैं, बाहर हवा में निकल जाते हैं। ठीक है, व्हेन द स्पोर केज बस्ट देन द स्पोर स्प्रेड इनटू द एयर। जैसे स्पोर केज बस्ट होता है तो स्पोर पूरे के पूरे एनवायरमेंट में निकल जाते हैं, एयर में निकल जाते हैं। व्हेन दीज एयरबोर्न स्पोर लैंड्स ऑन द फूड अंडर द फेवर ऑफ द कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। ये यहाँ पे आने के बाद जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद एक नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जो ब्रेड है, ये ब्रेड में जो ग्रीन कलर आया हुआ है ना, इसको ब्रेड मोल्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड्स। ये ब्रेड मोल्ड्स, ये ब्रेड मोल्ड एकदम ऐसे खराब हो गया है। ठीक है, तो स्पोर केज में स्पोर्स होता है, स्पोर केज बस्ट होता है, बस्ट होने के बाद उसमें से 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे स्पोर्स निकलते हैं और वो फैलते जाते हैं। रीजनरेशन, अब रीजनरेशन क्या है, इन some organism plant as well as animal cut the small part and grow to form a whole new organism in all respect. The process of getting back a full organism from its body part is called regeneration. देखिए हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं। जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया का काम क्या, जो प्लेनेरिया है वो डिवाइड हो जाता है 3 अलग अलग पार्ट में। एक प्लेनेरिया डिवाइड हो गया है 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, यहाँ से डिवाइड हो गया है। अब डिवाइड होने के बाद क्या होगा, ये जो तीनों पार्ट है ये सेपरेटली अलग अलग ग्रो करेंगे, सेपरेटली अलग अलग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद ये एक फुल फ्लेज फिर से एक प्लेनेरिया बना लेते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जैसे प्लेनेरिया कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया वाटर के अंदर पाया जाता है, प्लेनेरिया नदी में पाया जाता है। तो मैकेनिकल जब भी मतलब ब्रेकडाउन होता है, मतलब कहीं टकरा के टूट गए, तो टूटने के बाद क्या होता है, प्लेनेरिया फिर से ग्रो कर जाता है। जितने पार्ट में टूटा होगा ना उतने नए पार्ट, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ऐसा क्यों नहीं होता कि ऐसे ह्यूमन का कोई बॉडी पार्ट थोड़ा सा काटा या ज्यादा काट दिया, तो हाथ काट दिया, हाथ काटने के बाद फिर से एक और नया हाथ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रीजनरेशन में जो प्लेनेरिया है वो यूनिसेलुलर है, वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लेनेरिया कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है प्लेनेरिया। इसलिए प्लेनेरिया का टूटता भी है, कटता भी है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन से भी कुछ होता है, वो फिर से ग्रो कर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेगमेंटेशन, breaking up of the body of the simple multicellular organism into 2 or more pieces on maturing. Each of the subsequent grow to form a complete new organism is called fragmentation. देखिए फ्रेगमेंटेशन और फिजन है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ पर भी एक ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा में बट रहा है, वहां पे भी बट रहा था, बट अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, वेयरएज फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे भी एक जो सेल है वो कई सेल्स में डिवाइड होता है, फिर वो अपने आप ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद मतलब मैच्योर बन जाता है, फिर वो मतलब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में यहाँ भी टूट रहा है, पेरेंट सेल डॉटर सेल में यहाँ भी टूट रहा है, लेकिन ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वहां पर फिजन में सिर्फ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के लिए बात होती है। ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके ये दिया हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा बिगाड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे और नजर ऐसे बने हैं और ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है स्पायरोगेरा का। तो ये यहाँ पे स्पायरोगेरा को इन्होंने क्या किया है, तोड़ दिया है दो पार्ट में, ठीक है। हो वही चीज रही है, बस यहाँ पे यूनिसेल्युलर, यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देखिए वेजिटेबल्स कैसे उगाई जाती हैं। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेक्स सेल्स मतलब सीड का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअल मेथड से जो भी सब्जियां उग जा रही हैं, ठीक है, in the vegetative propagation a new plant are obtained from the part of the old plant, like stem, root, leaves, ये सब without the help of any reproductive organ, ठीक है, बिना किसी reproductive organ के। एग्जाम्पल, जैसे जो पोटैटो होता है ना, पोटैटो के अंदर ट्यूबर होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे करके जर्मिनेटेड आई बर्ड्स निकलने लग जाते हैं उसमें से, उसको कहते हैं हम लोग ट्यूबर। तो ट्यूबर है, ट्यूबर की वजह से आलू उगता है। आलू कहाँ उगता है? मिट्टी के नीचे। तो मिट्टी के नीचे जो जड़ है उसी में आलू ऐसे बनते जाते हैं। जितना ट्यूबर होगा उतना आलू उसमें से ऐसा निकलते जाएगा, ठीक है। राइजोम इन जिंजर, जिंजर के अंदर राइजोम, राइजोम में से छोटी छोटी जड़ें निकलती है जब भी इसको मिट्टी के अंदर डालते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी सेक्सेल का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी सीड का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रीजनरेटिव रूट है, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो फिर से उग जाते हैं। ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म के मार्जिन पे छोटे छोटे ना पेड़ उगना चालू हो जाते हैं। जैसे वो लीफ नीचे गिरेगा, जमीन पे जाएगा, वहां पे फिर से उसके लीफ के मार्जिन पे से, ये जैसे मान लीजिए लीफ है, मैं बता दूं तुमको मार्जिन नहीं पता, ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को मार्जिन कहते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अनियन है वो रूट से आता है, ठीक है। जो हमारे पास रनर एक प्लांट है वो भी रूट से आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कैसा है? देखिए अभी जो प्लांट था ना हमारे पास, ये नेचुरल तरीके से ग्रो कर रहा था, जैसे स्टेम काटी लगा दी, रूट से उग गया, ट्यूबर से उग गया, बल्ब से उग गया, ये सब चीजें बल्ब से उग जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अनियन जो है वो बल्ब से उगता है, सॉरी शायद मैंने यहाँ रूट कह दिया होगा आपको, मैंने ध्यान नहीं दिया। जो अनियन है वो बल्ब से उगता है, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है, सो सॉरी। अनियन जो होता है वो बल्ब से ग्रो करता है, मैंने शायद रूट कह दिया था, मुझे अभी ध्यान आया। तो यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पे वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट है वो नेचुरल तरीके से उग रहा है, ठीक है। अब यहीं पे एक बात आ जाती है, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। आर्टिफिशियली प्लांट को कैसे ग्रो किया जा सकता है? वी कैन ग्रो मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय यूजिंग मैन-मेड मेथड। कुछ मेथड्स होती हैं हमारे पास, उससे हम बहुत सारे मतलब रिप्रोडक्शन जो प्लांट के अंदर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट मैन-मेड मेथड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। एक प्लांट से कई प्लांट का उगना मैन मेड मेथड से, उसको हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। तो थ्री कंपोनेंट मेथड फॉर आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ द प्लांट्स आर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो प्लांट्स के अंदर जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन हम कर रहे हैं वो तीन प्रकार से होता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब कटिंग क्या है? देखिए करना क्या है, आपको ना प्लांट को बीच में से तोड़ना है, तोड़ के उसको लगा देना है, गाड़ देना है, तो वहां से एक नया प्लांट उगना चालू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कटिंग। लिखा हुआ है, एक स्मॉल पार्ट प्लांट का लो और उसको चाकू से काट दो। कटिंग मे बी प्रिसाइज of stem, root, even leaves are making cutting should taken care of these that there are some of bird on it। उसके अंदर कुछ बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स खराब नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। द प्लांट लाइक रोज, ग्रेप्स, शुगर केन, बनाना, ठीक है, क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम है ना, ये बहुत सारे कैक्टस, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे कटिंग के प्रोसेस से उगते हैं, ठीक है। चलिए लेयरिंग, लेयरिंग क्या है? मान लीजिए प्लांट का कोई पार्ट है, वो उसको पकड़ के क्या करना है, जमीन के अंदर गाड़ देना है, तो वहां से भी एक नया रूट निकलने लग जाएगा। तो जो पुराना कनेक्शन है ना प्लांट का, वो वाला काट दो, फिर यहाँ से एक नया स्टेम, नया प्लांट ग्रो करने वाला है। इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड द ग्राउंड। एक प्लांट के पार्ट को ग्राउंड की तरफ खींचना पड़ता है। Apart, it is covered with the moist soil, leaf tip, branch exposed above on the ground। ये सब ग्राउंड में हमें करवाना पड़ेगा, moist soil, living tip of the branch, ये सब वहाँ पे लगाना पड़ेगा। After some of the time, new root develop, कुछ समय बाद देखा जाएगा तो वहाँ पे एक नया रूट डेवलप हो जाएगा, buried into the
soil. The branch in which then cut off then the parent plant. The part of the plant which has developed root growth to become a new plant. जिसमें से भी नया रूट निकलने लग जाता है, वो एक नया प्लांट बनने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का विदाउट द हेल्प ऑफ सीड, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। लास्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करना होता है, हमें ना लगभग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट को लेना है, उन्हें कट करना है, कट करने के बाद एक दूसरे में लगाना है, लगाने के बाद उसको बांध देना है। ठीक है, समझा देता हूँ। ग्राफ्टिंग इट इज मेड इन विच द कट द स्टेम इन द टू डिफरेंट प्लांट्स are joined together in such a way that the two stem join and grow as a single plant। मतलब दो स्टेम को काट के लगा दिया है, मान लीजिए एक स्टेम ये है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, एक स्टेम को काटा, काटने के बाद यहाँ पे दूसरा स्टेम लगा दिया, तो ये अब और बांध दिया इसको। ठीक है, रैप्ड एंड वैक्स्ड है, रैप्ड एंड वैक्स्ड है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी नया प्लांट ग्रो करेगा, लेकिन वो एक नई वेराइटी का होगा। ठीक है, the cut stem to the plant having roots is called stalk. Stalk is the upper part of the plant having the roots. ठीक है, the cut stem of the another plant is called session. Session is the uppermost part of the plant which may be leaf on it. तो ये सेशन है और ये स्टॉक है, जो नीचे वाला पार्ट है वो स्टॉक, ऊपर वाला पार्ट हमारे पास सेशन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर लिया है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए जो चैप्टर है उसको अभी हमने डीएनए और इन सब में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो आगे आने वाले चैप्टर में भी आएगा और आएगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी। सो यहाँ तक हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज खत्म कर दिया है। अब हम कल से पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बहुत सारे टाइप्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ज्यादा बड़ा टॉपिक है और वेटेज भी उसका ज्यादा है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।